कम नहीं आंकना चाहिए, और उसी तरह का गेम पीवी सिंधु का हमें देखने को मिला है। उन्होंने किसी खिलाड़ी को कम नहीं आंका, लेकिन कोर्ट में यह जरूर बताया कि मैं क्यों एक बेहतर स्टार हूं, बेहतर ओलंपियन हूं, 2 बार की ओलंपिक्स मेडलिस्ट हूं, ये उन्होंने अपने गेम से बताया है। लेकिन अब प्री क्वार्टर फाइनल और उसके बाद फाइनल, 3 सीढ़ियां और पार करनी है, और ये सीढ़ियां सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, ये सीढ़ियां पार हो जाएंगी तो उसके बाद ही जो मेडल की क्लैरिटी है वो भी हमारे सामने आएगी। और ये जो रास्ता है पीवी सिंधु का अब आसान नहीं होने वाला है, ये मुश्किल है। लेकिन मैम, ये जो 2 मैचेस पीवी सिंधु ने खेल लिए हैं ग्रुप के, अब वो आगे अपने 3 मैचेस खेलने के लिए कितनी प्रिपेयर्ड हैं? जो कहते हैं कि अक्लिमेटाइज हो चुकी हैं, सब कुछ उन्होंने रीड कर लिया है। ड्रिफ्ट अगर होगा तो एसी, क्योंकि अंदर एसी चलता है, तो कैसे अपने शॉट्स को खेलेंगे? अब हम एक तरह से माने कि अब पूरी तरह से जम गई हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सारे प्लेयर्स, खाली नॉट इवन सिंधु, एवरीबडी जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, दे गेट यूज्ड टू इट। एंड अभी जो स्टेज आ गया है, उस स्टेज में एवरीबडी इज इक्वल। गिवन डे, जिस दिन, उस समय, उस वक्त मेंटली और फिजिकली आपकी क्या कंडीशन है, और आप कितना अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके रखते हो, होल्ड करके रखते हो, वो जीतेंगे। ये सारे, ये जो प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज आप बोल रहे हो, ये एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर इन सेम प्लेटफॉर्म। कोई ग्रेट इक्वलाइजर इज ओलंपिक, जहां कोई भी बड़ा उलटफेर कर सकता है। इस वक्त की अपडेट दे दें, लक्ष्य सेन अपने सिंगल्स मुकाबले के लिए कोर्ट में उतर चुके हैं, उसके स्कोर पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नॉकआउट स्टेज में कोई भी जीत सकता है, यही संभावनाएं खेल की होती हैं। तो किसी को भी किसी के स्कोर लाइन से या कहें कि बैकग्राउंड से दबाव में आने की जरूरत नहीं है। रैंकिंग से अपना गेम खेलना है, रैंकिंग से दबाव में नहीं आना है। और जो आपका गेम प्लान है, स्टिक टू योर गेम प्लान, वो बड़ी बात है। मैम, क्या यही अप्रोच ठीक होगी? अपने गेम प्लान के साथ जाएं, गेम प्लान के साथ, और अपने नर्व्स को, नो टेंशन, दे शुड गो फ्री माइंड, कि कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। तभी अगर प्रेशर रखेंगे तो फिर बैक ऑफ द माइंड कि वो प्रेशर वो गेम में मतलब दबाव बन जाता है, तो फिर आप अंडर परफॉर्म करते हैं, साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं। जैसे मनु वाकर ने क्या बोला, हमारे यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। जैसे 21 पॉइंट का गेम है, आप एवरी पॉइंट सोचो, तभी जाके एवरी पॉइंट सोचोगे तो आप 21 में पहुंचोगे। स्टेप बाय स्टेप, एवरी पॉइंट, डोंट थिंक अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, वो जीतना हारना वो भूलना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप एवरी पॉइंट आप सोचो, तभी एक्यूमुलेट होके आप 21 में जीतोगे। सक्सेस लाइज इन द जर्नी, नॉट इन द डेस्टिनेशन। वही बात है। तो हर खिलाड़ी उसी नजरिए के साथ खेले। और सबसे बड़ी बात यह कि एक कॉन्फिडेंस ये है कि ओलंपिक में जो खिलाड़ी पहुंचा है वो वर्ल्ड बेस्ट है, वो किसी को भी हरा सकता है। वो कॉन्फिडेंस आपको उस लेवल पर दिखाना है, तब जाकर आप कंपीट कर पाएंगे। और ऐसे ही 2 वर्ल्ड बेस्ट इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं अंदर पहुंचने के लिए, आगे क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। एक हैं जोनाथन क्रिस्टी, दूसरे हैं लक्ष्य सेन। और जो स्कोर बोर्ड में स्कोर मुझे नजर आ रहा है वो अभी क्रिस्टी के फेवर में है, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पहला सेट चल रहा है 5-1 से, क्रिस्टी आगे। मैम, इस स्कोरिंग सिस्टम में 2-4 पॉइंट की लीड इज नथिंग, इजीली कवर हो सकती है। इवन कई हमने देखा है कि मैच पॉइंट लीड कर रहे हैं, 14-15 से 20-15 से लीड कर रहे, फिर भी हार गए मैच पॉइंट लीड करते हुए। इस स्कोरिंग में मतलब एनीथिंग कैन हैपन। कल जापान और यूएसए का बास्केटबॉल मैच हो रहा था, जापान लीड कर रहा था, लास्ट के 3 मिनट बचे थे। लास्ट के 3 मिनट में यूएसए ने ऐसा पलटफेर किया कि जापान नीचे आ गया, यूएसए ऊपर चला गया। तो मतलब वही बात है कि कोई भी मोमेंट आखिरी मोमेंट नहीं होता, और किसी भी मोमेंट आपका गेम बदल सकता है। कुछ इसी तरह की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इतने ट्रेंड हैं ये खिलाड़ी, इतनी प्रैक्टिस करके आए हैं, इतनी स्ट्रेंथ जनरेट करके आए हैं, अपने स्किल सेट पे इतना काम करके आए हैं। अब जो सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर काम करता है कि एक, वहां की कंडीशंस कैसी हैं, उन कंडीशंस को इन खिलाड़ियों ने कितने अच्छे से समझा है अपने फेवर में, और दूसरा ये कि उनका दिन कैसा चल रहा है। जैसे अगर हम पवन, हम अगर उस शूटर की बात करें, ट्रैप शूटर की, आपने देखा होगा उनका जो फर्स्ट क्वालिफाइंग डे था, 75 उन्हें शूट के अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जिसमें पृथ्वीराज बहुत अच्छा नहीं कर पाया था। लेकिन क्वालिफिकेशन डे 2 में 50 के 50 उन्होंने हिट किया। मतलब पिछला दिन अच्छा नहीं चल रहा था, हालांकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन एक्यूरेसी को बताता है कि प्लेयर में कितनी एक्यूरेसी है।